मैंने चाकू से अपनी पत्नी को मार डाला है। उसकी लाश बाथरूम में पड़ी है। किसी सिपाही को भेजकर उसे उठवा लो। थाने जाकर यह कबूलनामा था एक बाइक मैकेनिक का, जिसने अपनी बीवी को पहले मौत दी, फिर उसकी लाश 2 दिन तक बाथरूम में बंद रखी। लेकिन बीवी को मौत देने के बाद वो भाग तो निकला था। 2 दिन तक दिल्ली में बचने के तिगड़म लगाता रहा। सोचता रहा कि आखिर कैसे बचे, क्योंकि मर्डर तो कर दिया था। अब उसके दिमाग में इससे बचने के तरीके सोच रहा था। लेकिन 2 दिन तक दिमाग दौड़ाने के बाद और खुद को समझाने के बाद उस कातिल पति को बस एक जवाब मिला, और वो ये कि वो बच नहीं सकता। वो कुछ भी कर ले, पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसीलिए उसने बचने के बजाय पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया और थाने जाकर खुद पुलिस को कत्ल की जानकारी दी। असल में अलीगढ़ में मोबाइल का पासवर्ड मांगने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, लाश को बाथरूम में फेंक दिया। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। दिल्ली में 2 दिन तक प्लेटफॉर्म पर ही रुका रहा, मगर सोमवार की रात को वापस अपने शहर लौटा और सीधे थाने पहुंचा। वहां जाकर उसने पुलिस के सामने अपना इकबाल बयान दिया, अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि लाश जो है वो बाथरूम में पड़ी है, किसी सिपाही को भेजकर वहां से उठवा लो। ये सुनते ही पुलिस वाले दंग रह गए। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि वारदात की जानकारी आरोपी ने खुद थाने पहुंच कर दी। पूछताछ उससे अभी भी कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरदुआगंज के रहने वाले महराज का असल में 4 साल पहले रजा नगर की नगमा से निकाह हुआ था। महराज बाइक का मिस्त्री था, बाइक का मैकेनिक था। उसकी एक बेटी है, बेटी का नाम है नायरा, उम्र है 3 साल। नगमा को शक था कि उसका जो पति है, उसका जो शौहर है, उसका किसी दूसरी महिला के साथ नाजायज रिश्ता है, और इस बात को लेकर दोनों में अक्सर कहासुनी होती थी। शनिवार देर रात भी महराज जब दुकान से घर पहुंचा तो फिर इन दोनों के बीच में, नगमा और महराज के बीच में, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। नगमा ने महराज से उसका फ़ोन मांगा, मोबाइल फ़ोन मांगा। अब मोबाइल फ़ोन देने के बाद पासवर्ड पूछा, जिससे महराज इतना गुस्सा हो गया कि उसने नगमा पर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कि बीवी मर चुकी है कंफर्म करने के लिए 2 मिनट तक उसका गला दबाए रखा, ताकि बचने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। महराज ने नगमा की लाश को उसके बाद घर के बाथरूम में फेंक दिया। घर में बाहर से ताला लगा दिया और बेटी को इलाके में ही घर के पास रहने वाली अपनी बहन के घर ये कहकर छोड़ दिया कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है। भागने के इरादे से वो ट्रेन से सीधा दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर उसे डर लगने लगा, किसी न किसी दिन तो पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। इसके बाद वो सोमवार को वापस अलीगढ़ लौटा। रात में थाने पहुंचा, अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि लाश घर के बाथरूम में ही पड़ी है। पुलिस उसे लेकर घर पहुंची। ससुराल से उसके साले को बुलाया गया। तब तक घर का दरवाज़ा खोलकर बाथरूम से लाश बरामद कर ली गई थी। साले वाशिद ने अपने जीजा महराज, उसकी बहन मुमताज़, भाई रियाज और इम्तियाज़, उसकी महराज की मां मुन्नी को नामजद करके हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें दहेज में बाइक और 2 लाख रुपए के लिए परेशान करने के लिए हत्या करने का आरोप लगाया गया है। नगमा के भाई वाशिद का कहना है इस पूरे मामले पर कि शादी के बाद सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद नगमा को पति महराज पर शक होने लगा। वो मोबाइल देखने के लिए मांगती थी तो ये देने से मना करता था। पासवर्ड लगा रखा था। इस बात पर दोनों में दूरियां बढ़ती चली गईं। रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। 1 साल पहले महराज ने घर में फंदा लगाकर अपनी जान देने की कोशिश भी की थी, लेकिन हत्या का आरोप नगमा पर लगाया था। बात महिला थाने तक पहुंची थी तो पुलिस ने उसके बाद बातचीत करके समझौता करा दिया था और दोनों को वापस अपने अपने घर भेज दिया था। लेकिन नगमा की बेटी अपनी बुआ चाचा के पास फिलहाल है। नगमा की हत्या की खबर पर आरोपी फरार हो गए थे, जो उसके रिश्तेदार हैं। बाकी पुलिस इन सभी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं नगमा का परिवार बेटी को अपने पास लेना चाहता है, जो नगमा की बेटी है नायरा। नगमा की भाभी जो है, उन्होंने इस मामले पर कहा कि शनिवार रात 10 बजे तक उसकी और नगमा की फ़ोन पर बातचीत हुई थी। तब तक नगमा ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन सोमवार की रात करीब 2 बजे के आसपास पुलिस महराज को लेकर उसके दरवाजे पर पहुंची। तब पता चला कि नगमा की हत्या कर दी गई है। जरा सोचिए कि एक शख्स ने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो उससे उसके मोबाइल का पासवर्ड पूछ रही थी। लोग रिश्तों की कदर करते नहीं हैं। जिस महिला से उसने शादी करी, जिसके साथ उसकी एक बेटी है, मासूम बच्ची 3 साल की नायरा, ज़रा सोचिए कि उस बच्ची के सर से माँ का साया तो उठा ही उठा। बाप भी एक कातिल बन गया, और कातिल भी किसी और का नहीं,
उसकी अपनी बीवी और इस मासूम बच्ची की माँ का। ज़रा सोचिए, जब ये बच्ची बड़ी होगी तो इसके दिल पर क्या गुजरेगी, इसके दिल दिमाग पर क्या असर होगा जब बच्ची को पता चलेगा कि उसकी माँ को मौत देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा बाप है, जिसने इस मासूम के सर से उसकी माँ का साया तो छीना ही छीना, अपने बाप की जो बाप का एक प्यार इस बच्ची को मिलना चाहिए था वो भी अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक एक शख्स अपने जुर्म किए हुए जुर्म की सज़ा को पूरा नहीं कर लेता ये शख्स जेल के अंदर ही रहेगा। और जब तक सोचिए ये बच्ची अपने रिश्तेदारों के घर पर रहेगी, तो माँ का साया तो इस बच्ची के सर से उठा ही उठा, बाप का साया भी उठ गया। लोग नाजायज़ रिश्तों में आजकल इस हद तक खुद को डुबो देते हैं कि सामने अपने किसी को नहीं समझते। एक शख्स जिस शख्स से निकाह करके वो लेकर आया था, ये सोचकर ये वादा कर कर के ज़िंदगी भर उसकी हिफाजत करेगा, उसका साथ देगा, अच्छे बुरे वक्त में दोनों साथ रहेंगे, वही शख्स अपने हाथों से उसका 2 मिनट तक गला दबाता रहा ताकि ये मर जाए और ये कंफर्म हो जाए चाकू मारने के बाद गला दबाने से कि हाँ अब ये जिंदा नहीं है। गुस्से में थोड़ा सा अगर ये उस वक्त कंट्रोल कर लेता तो शायद आज ये जेल में नहीं होता और इसकी बीवी जिंदा होती और इसकी जो बेटी है वो भी इन लोगों के साथ ही होती। मगर हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें, इस तरह की वारदात बहुत बढ़ती जा रही हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर, नाजायज़ रिश्ते को लेकर, इस तरह कत्ल करने की वारदातों को लेकर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।